पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की हम अब तक के 4 मूवीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, जहां पे हमने देखा शापित खजाना, समुद्र का देवता डेवी जोन्स, फिर कैप्टन जैक स्पैरो मौत की दुनिया से बच के आता है और डेवी जोन्स को मारता है, और चौथे पार्ट में मृत्युंजय अमृत जिसे पीने से इंसान अमर बनता है। लेकिन अभी इसका 5वां पार्ट बचा है जिसमें हमें दिखाया गया है मुर्दे बात नहीं करते, मतलब अब की बार होगा समुद्र पे मुर्दों का राज। और इन्हें मुर्दा भी और किसी ने नहीं बल्कि हमारे प्यारे कैप्टन जैक नहीं बनाया था। अब ये मुर्दे वापस से अपना बदला कैप्टन जैक से लेंगे। अब देखना ये है क्या कैप्टन जैक दोबारा अपनी चालाकियों से अपने दुश्मनों से बच पाएगा या फिर ये कैप्टन जैक का अंत होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी का नाम होने वाला है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड पीपल टेल नो टेल्स, जो कि 2017 में आई थी। इसके बाद पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की एक भी मूवी नहीं बनी। ऑलराइट दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हेनरी टर्नल से, जो कि विल टर्नल का बेटा था। विल टर्नल को पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के तीसरे पार्ट में फ्लाइंग डचमैन जहाज का कप्तान बना दिया जाता है, जहां पे उसका काम होता है मुर्दों को मृत्यु लोक तक ले जाना, मतलब इंसानों की आत्मा को मृत्यु लोक मतलब मौत की दुनिया तक लेके जाना। लेकिन इस काम के दौरान वो सिर्फ 10 साल में एक बार ही जमीन पे कदम रख सकता है, क्योंकि वो जहाज एक शापित जहाज है और उसका कप्तान भी अब श्रापित है, मतलब विल टर्नल। तो हेनरी टर्नल अपने पिता की याद में सोचता है कि मैं अपने पिता को शराब से मुक्त कराऊंगा, जिसके लिए वो समुद्र के बारे में बहुत पढ़ता है, जहाँ पे उसे एक पुराने पता चलता है कि एक ऐसा त्रिशूल है जिससे समुद्र का हर शराब तोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए हेनरी अपने पिता से मिलने के लिए समुद्र के बीचों बीच जाता है और एकदम से बोट से नीचे गिर जाता है, जहाँ पे वो सीधा समुद्र से होता हुआ फ्लाइंग डचमैन जहाज पे चला जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है अपने पिता विल टर्नल से। हेनरी अपने पिता को देख के काफी खुश होता है और बोलता है, मुझे आपके शराब को तोड़ने का एक रास्ता मिल गया, परम शक्ति का त्रिशूल। जिसे सुनने के बाद विल टर्नल बोलते हैं कि तुम वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, और ये वैसे भी कहानियां हैं। जहाँ पे हेनरी टर्नल बोलता है कि मैं कैप्टन जैक की मदद लूंगा लेकिन उस त्रिशूल को पाके ही रहूंगा। विल टर्नल बोलते हैं कि तुम उस बला से दूर ही रहो, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तभी वो उसे अपना एक लॉकेट देता है और उसे वापस से समुद्र के ऊपर छोड़ देता है। इसी तरह से टाइम आगे जाता है। अब हेनरी बड़ा हो चुका था और उसकी उम्र अब 17 साल थी। वो एक जहाज पे काम किया करता था, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उनके पीछे कुछ लुटेरे लग जाते हैं जो कि उनके शिप को नुकसान पहुंचा के भागने लगते हैं। तभी हेनरी देखता है कि जहाँ पे वो लुटेरे भाग रहे हैं वो दरअसल शैतानी त्रिकोण है, जहाँ से आज तक कोई भी जहाज वापस नहीं आता। वो भागा भागा जाता है और अपने कप्तान से बताता है कि सामने शैतानी त्रिकोण है, वहाँ से आज तक कोई जहाज भी बच के वापस नहीं आया। लेकिन कैप्टन बोलता है कि अच्छा, अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है। और इसी बात पे गुस्सा होकर वहाँ का कैप्टन हेनरी टर्नल को नीचे कारागार में बंद करवा देता है, जहाँ पे नीचे कारागार में उसे कैदी मिलता है जो कि कैप्टन जैक को जानता था। वो उसे बताता है कि वो आजकल पोर्ट रॉयल शहर में है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही जहाज जैसे ही शैतानी त्रिकोण में जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ की सतह बहुत पतली है, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर है जो कि बोट के निचले हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तभी ये देखते हैं कि सामने एक खंडर सा जहाज है जो कि धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहा है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ भूत जैसे इंसान उनकी शिप के ऊपर अटैक कर देते हैं और एक एक करके उन सभी को मार देते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है उन सभी भूत के कैप्टन की, जिसका नाम था सालाजार। बोट के ऊपर जब सभी मर जाते हैं तो वो नीचे कारागार में जाते हैं, जहाँ पे सालाजार की मुलाकात होती है हेनरी टर्नल से। सालाजार हेनरी टर्नल के पास से कैप्टन जैक की एक फोटो को देखता है और वो बोलता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। हेनरी बोलता है कि क्या तुम इसे जानते हो, और हाँ, मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे इसकी तलाश है। सालाजार बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये मिले तो उसे कहना कि तुम्हारे पुराने दोस्त ने तुम्हें याद किया है, कप्तान सालाजार ने। साथ ही साथ हेनरी टर्नल से सालाजार बोलता है कि कैप्टन जैक के पास है एक दिशा यंत्र जो कि इकलौता है हमारी मुक्ति का मंत्र। इतना कहकर वो हेनरी टर्नल को वहाँ से जाने देता है ताकि वो कैप्टन जैक को उसका संदेश पहुँचा सके। अब हेनरी टर्नल भी कैप्टन जैक की तलाश में एस्टी मार्टिन पहुंचता है, जहां पे हमें इस मूवी की एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गेरिना स्मिथ, जिसके बारे में वहां के लोगों का कहना था कि ये एक डायन है, ये एक जादूगरनी है जिसे आज फांसी देने वाले हैं। लेकिन गेरिना स्मिथ बोलती है कि ना तो मैं कोई डायन हूँ और ना ही जादूगरनी हूँ, मेरा विश्वास सिर्फ विज्ञान पे है।
और मेरे पास मेरे पिता की एक लावारिस डायरी है और उस डायरी से मैं अपनी खुद की पहचान ढूंढ रही हूँ। लेकिन तभी ग्रैनी किसी तरह से उस जेल का ताला तोड़ लेती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बैंक को, जो कि एसटी मैरिन में काफी पॉपुलर था। वहाँ का दावा था कि उस बैंक की तिजोरी ना तो कोई तोड़ सकता है और ना ही खोल सकता है, और चोरी करने की बात तो भूल ही जाओ। तभी उस तिजोरी को पब्लिक के सामने खोला जाता है उसकी मजबूती दिखाने के लिए, लेकिन तभी अंदर से कैप्टन जैक निकलता है, जिसे देखकर वहाँ की आर्मी चौकन्ना हो जाती है। लेकिन उसी बैंक के पीछे कैप्टन जैक के कुछ आदमी जैसे कि उसका दोस्त गिब्स घोड़ा बुग्गी बांधो तैयार थे। उनका प्लान था कि हम इस तिजोरी को खींचेंगे और इसे चोरी कर लेंगे। लेकिन वो तिजोरी उस बैंक में कुछ इस तरह से फिट हुई थी कि तिजोरी तो नहीं जाती, बल्कि पूरा का पूरा बैंक ही अपनी जगह से हिलने लगता है। और इसी तरह से कैप्टन जैक अपने आदमियों के साथ पूरा का पूरा बैंक लेके पूरे शहर में अफरा तफरी मचाने लगता है, जहाँ पे कैप्टन जैक की मुलाकात ग्रेनी स्मिथ से भी हो जाती है, जो कि कैप्टन जैक से बोलती है कि मुझे भी अपने साथ लेके चलो और मुझे एक जहाज चाहिए और कुछ आदमी भी। दरअसल मुझे परम शक्ति का त्रिशूल चाहिए। कैप्टन जैक उसकी बातों को बड़ी गौर से सुनता है और उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है, जहाँ पे एट द लास्ट में वो तिजोरी को फाइनली चुरा लेते हैं। लेकिन जब उसके आदमी और कैप्टन जैक तिजोरी को खोलते हैं तो वो अंदर से बिल्कुल खाली होती है, क्योंकि जब वो सभी लोग तिजोरी को चुरा रहे थे तो वो तिजोरी खुली रह गई थी, जिस कारण से उसके अंदर का जितना भी पैसा धन था वो सारा का सारा बाहर गिर जाता है। और इसी बात पे कैप्टन जैक के आदमी उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं और वो बोलते हैं कि ना तो अब तुम्हारे पास कोई जहाज़ है और ना ही तुम्हारे अंदर दम है, और इसीलिए हम आज के बाद से तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, इनफैक्ट कैप्टन जैक का बेस्ट फ्रेंड गिब्स भी। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जैक अपने अंदर से वही बोतल वाला ब्लैक पर्ल जहाज़ निकालता है और उसे देखकर काफ़ी इमोशनल होता है। लेकिन वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहीं पे एसटी मैरिन में ही रहूँगा और अपनी बची खुची ज़िंदगी यहीं जीऊँगा। तभी रात में बारिश होने लगती है और वो पूरा कीचड़ में लटपट हो जाता है, तो वो बियर पीने के लिए एक दुकान पे जाता है, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं होते। तो वो अपना कंपास उस दुकान वाले को बोलता है कि तुम ये रख लो और मुझे बदले में एक पूरी दारू की बोतल दे दो। लेकिन जैसे ही वो कंपास को उस दुकानदार को देता है तो उसने उस कंपास के साथ दगाबाजी कर दी थी। इसी कारण से दूसरी तरफ सालाज़ार, जो कि शैतानी त्रिकोण में कैद था, वो आज़ाद हो जाता है और इसी खुशी में वो समुद्र के ऊपर एक दो जहाज़ों को भी तबाह कर देता है और बोलता है कि अब की बार समुद्र के ऊपर मुर्दों का राज। सालाज़ार ने जो 2-3 जहाज तोड़े मतलब डिस्ट्रॉय करे थे, वो और किसी के नहीं बल्कि हेक्टर बारबोसा के ही होते हैं। तभी दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि कैप्टन जैक और ग्रेना स्मिथ को आर्मी पकड़ लेती है और इन दोनों को ही मौत की सजा हो जाती है। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे हेनरी आ जाता है और वो कैप्टन जैक के साथियों का साथ लेके उन दोनों को बचा लेता है और एक टूटे फूटे जहाज को लेकर वो निकल जाते हैं एक और समुद्र के सफर पे। और अब की बार इनका मिशन होता है परम शक्ति का त्रिशूल, जिससे समुद्र का हर शराब काटा जा सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेक्टर बारबोसा के पास 2 आदमी आते हैं जो कि उसे बताते हैं कि कोई सालाज़ार नाम का कप्तान, जो कि एक प्रेत आत्मा है, और उसके पास एक भूतिया जहाज भी है जो कि इन सभी का इस्तेमाल करके हमारे जहाज़ों को नष्ट कर रहा है। इनफैक्ट वो जहाज के ऊपर जितने भी आदमी होते हैं उन सभी को भी मार देता है, सिर्फ एक आदमी को छोड़ता है ताकि वो वापस आके हमें उस किस्से को सुना सके जो कि उसने उस जहाज के ऊपर देखा। ये सब सुनने के बाद कैप्टन बारबोसा भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके 3 जहाज़ों को अब तक नष्ट कर दिया गया था। अब हेक्टर बारबोसा सोचता है कि इसे ऐसे तो नहीं मारा जा सकता क्योंकि वो एक प्रेत आत्मा है, तो इसीलिए वो एक जादूगरनी के पास जाता है जिसका नाम होता है शमा। शमा बारबोसा को कैप्टन जैक का वही कंपास देती है और बोलती है कि तुम इसकी मदद से उसे ढूंढ सकते हो, क्योंकि कैप्टन जैक ने वो कंपास उस शराब वाले को बेच दिया और उस शराब वाले ने वो कंपास शमा को बेच दिया। अब शमा बोलती है कि पहले तुम इस कंपास के जरिए सालाज़ार तक पहुंचो और उसे ये कंपास दे दो, जिससे शायद वो तुम्हारे जहाज़ों को छोड़ दे। अब बारबोसा ऐसा ही करता है, वो कंपास ले लेता है और सालाज़ार की तलाश में निकल जाता है, जहाँ पे कुछ टाइम बाद ही उसे सालाज़ार मिल जाता है। लेकिन सालाज़ार उसकी शिप पे आते ही कुछ आदमियों को मार देता है और पूरे के पूरे शिप को अपने कंट्रोल में ले लेता है। बारबोसा सालाज़ार को वही कंपास दिखाता है कैप्टन जैक वाला, लेकिन सालाज़ार बोलता है कि मुझे इसके कंपास में कोई भी दिलचस्पी नहीं है।
दरअसल मुझे जान चाहिए, वो भी कैप्टन जैक की। मुझे उससे अपना बदला लेना है और अगर तुम उसे मुझे ढूंढ के दे दो तो शायद मैं तुम्हारे जहाज और तुम्हारी जान को बख्श दूं। तब बारबोसा बोलता है कि चलो ठीक है, आप मुझे एक दिन का टाइम दो और एक दिन के बाद अगर मैं ना उसे ढूंढ पाया तो आप मुझे मार देना। तभी उसी रात को हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जैक, हेनरी टर्नल और गैरिनी स्मिथ ये तीनों और कुछ जहाजी एक जहाज पर होते हैं ताकि ये सभी परम शक्ति त्रिशूल तक पहुंच सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैनी स्मिथ के पास उसके पास उसके पिता की डायरी थी, उसके ऊपर एक मणि थी जो कि 3 सितारों की तरफ इशारा करती है और ग्रैनी को पता चलता है कि जो परम शक्ति का त्रिशूल है वो शायद एक टापू के ऊपर है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि फाइनली बारबोसा और सालाजार मिलके कैप्टन जैक की बोट को देख लेते हैं और तभी वो उसके पीछे लग जाते हैं। कैप्टन जैक को भी पता चल चुका था कि सालाजार उसके पीछे पड़ा है उसकी जान लेने के लिए। तो एक बोट के ऊपर कैप्टन जैक, हेनरी टर्नर, ग्रेमी स्मिथ ये तीनों निकल जाते हैं ताकि यह जल्द से जल्द एक टापू पे पहुंच सके। लेकिन जब सालाजार देखता है कि ये भाग के एक टापू के ऊपर जा रहे हैं तो वो अपनी कुछ शैतानी मछलियों को उनके पीछे छोड़ देता है ताकि वो उन्हें मार दे। लेकिन जब देखता है कि उन मछलियों से भी कुछ काम नहीं बना और अचानक से वो समुद्र के ऊपर कूदते हैं और अचानक से वो उस समुद्र के ऊपर भागने लगते हैं क्योंकि वो एक प्रेत आत्मा है। लेकिन किसी तरह से अच्छे टाइमिंग की वजह से कैप्टन जैक, हेनरी टर्नल उस टापू के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब वो सभी समुद्र की प्रेत आत्मा है तो वो इसीलिए जमीन के ऊपर कदम नहीं रख सकती। तो यहाँ पे कैप्टन जैक और उसके आदमी बच जाते हैं। लेकिन तभी टापू के कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सालाजार नाकाम होकर वापस से अपनी शिप पे आता है जहाँ पे वो बारबोसा को बताता है कि तुम्हें पता है मैं कैप्टन जैक को मारने के लिए क्यों इतना बेताब हो रहा हूँ। दरअसल मैं बहुत टाइम पहले इंग्लैंड का आर्मी चीफ था और मुझे ऑर्डर मिला था कि समुद्र के ऊपर जितने भी समुद्री लुटेरे हैं उन सभी को मारने का। मैंने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया था। सिर्फ एक शिप बची हुई थी, ब्लैक पर्ल, जिसका कप्तान उस समय कोई और था। मैंने उसे भी मार दिया था। लेकिन वो कप्तान मरने से पहले अपना कंपास कैप्टन जैक को देता है और बोलता है कि ये कंपास तुम्हारी इच्छाओं को दर्शाएगा, मतलब जो भी तुम्हें चाहिए होगा ये कंपास तुम्हें उसका रास्ता देगा और आज से ब्लैक पर्ल जहाज के कप्तान तुम हो। तभी कैप्टन जैक स्पैरो उस कंपास को देखता है और वो कंपास उसे शैतानी त्रिकोण का रास्ता दिखाता है। तब कैप्टन जैक समझ जाता है कि उसे करना क्या है। वो एकदम से जहाज के ऊपर चढ़ता है और जोर से आवाज लगाता है कि सालाजार, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे पीछे मत आना और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जिस सुनने के बाद सालाजार काफी गुस्से में आ जाता है और इसीलिए वो कैप्टन जैक के पीछे जाता है। लेकिन कैप्टन जैक ब्लैक पर्ल जहाज को शैतानी त्रिकोण में जाने से पहले ही रस्सियों के सहारे पूरा का पूरा घुमा देता है, जिसके कारण उनका जहाज तो वहां से मुड़ जाता है लेकिन सालाजार का जहाज अंदर जाने लगता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शैतानी त्रिकोण होती है उसकी जो सतह होती है वो थोड़ी पथरीली टाइप की होती है, वहाँ पे पानी कम होता है, जिसके कारण शिप का निचला हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनका जहाज डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ब्लास्ट कर जाता है। लेकिन जब वो मर रहे थे उनके दिमाग और दिल में गुस्सा था, बदले की आग थी, जिसके कारण वो यहाँ पे श्रापित हो जाते हैं और एक प्रेत आत्मा बन के रह जाते हैं। तभी सालाजार बारबोसा को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम तो आइलैंड पे जा सकते हो, तुम तो जमीन पे पैर रख सकते हो, तुम जाओ और उसे पकड़ो और यहाँ पे लेके आओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी जहाजों को तोड़ दूंगा और तुम्हें मार दूंगा। अब सालाजार की धमकी सुनने के बाद बारबोसा अपने आदमियों के साथ आइलैंड पे जाता है, लेकिन आइलैंड पे जाते ही वो पलट जाता है। उसके दिल में लालच आ जाता है और वो बोलता है कि अब की बार वो त्रिशूल मैं लूंगा, मतलब परम शक्ति का त्रिशूल मेरा होगा और उसके बाद पूरे समुद्र पे मैं राज करूंगा। वो कैप्टन जैक को बोलता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलके उस त्रिशूल को लेंगे और सालाजार को भी फिर मार देंगे। लेकिन कैप्टन जैक बोलता है कि सालाजार का जो जहाज है वो बहुत तेज है और हमारे पास फिलहाल कोई जहाज भी नहीं है। तभी बारबोसा बोलता है कि वो बोतल निकालो जिसमें ब्लैक पर्ल जहाज है, मैं अपनी जादुई तलवार से उस बोतल को तोड़ूंगा जिससे तुम्हारा जहाज सही हो जाएगा। अब जैसे ही बारबोसा तलवार से उस बोतल को तोड़ता है तो जहाज बड़ा होता है और जैसे ही कैप्टन जैक समुद्र के अंदर उस जहाज को फेंकता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और अब ये सभी के सभी निकल जाते हैं परम शक्ति त्रिशूल को पाने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक पर्ल जहाज पूरे समुद्र का सबसे तेज जहाज है जो कि समुद्र के ऊपर बहुत तेज चलता है। अब रात में ग्रैनी दोबारा सितारों को पढ़ती है
और अब की बार ये पहुंच जाते हैं एक टापू के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा चमकीला था। वहां पे हीरे जवाहरात यूं ही पड़े थे। तभी वो देखती है कि 4 पिलर है जिसके ऊपर से 3 रेड कलर के डायमंड से है, जो कि 3 तो जल रहे हैं लेकिन चौथा नहीं चल रहा। तभी बारबोसा बोलता है कि जो चौथा डायमंड तुम्हारे पिता की डायरी पे है वो उतारो और यहाँ चौथे पिलर पे रख दो। अब ग्रैमी जैसा ही ऐसा करती है तो चौथा पिलर भी जलने लगता है और तभी समुद्र 2 भागों में बढ़ जाता है और एक रास्ता बन जाता है और ये रास्ता होता है परम शक्ति के त्रिशूल तक पहुंचने का। अब बीच में जब समुद्र ने रास्ता दे दिया था तो कैप्टन जैक, हेनरी टर्नल और ग्रैमी ये सभी जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें सामने परम शक्ति का त्रिशूल भी मिल जाता है, लेकिन तभी वहां पे सालाजार भी आ जाता है जो कि इनके बीच में, कैप्टन जैक और सालाजार के बीच में काफी खतरनाक यहाँ पे फाइट होती है। लेकिन एंड में सालाजार के हाथ में वो त्रिशूल आ जाता है, लेकिन तभी कैप्टन जैक बोलता है कि उस त्रिशूल को तोड़ दो। हेनरी अपनी तलवार से उस त्रिशूल को जैसे ही तोड़ता है तो समुद्र के ऊपर जितने भी श्राप थे वो सभी खत्म हो जाते हैं, जैसे कि सालाजार और उसकी जितनी भी टीम थी जो कि भूत थे अब वो इंसान बन जाते हैं। अब जैसे कि उसकी टीम समुद्र में सांस नहीं ले सकती तो वो भी उसी हिस्से में आ जाते हैं जहाँ पे समुद्र 2 भाग में हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है ब्लैक पर्ल जहाज की जो कि कैप्टन बारबोसा चला रहा था। वो एक चैन को नीचे गिरता है और इन सभी को ऊपर चढ़ाता है, लेकिन इन सभी के साथ सालाजार भी ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि अब वो इंसान था और समुद्र के अंदर सांस भी नहीं ले सकता था। लेकिन तभी बारबोसा कैप्टन जैक से तलवार लेता है, एकदम से चैन छोड़ देता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन गिरते गिरते वो उस तलवार को सालाजार की कमर में मारता है जिससे सालाजार समेत बारबोसा दोनों के दोनों समुद्र में गिर जाते हैं और कैप्टन जैक, हेनरी टर्नर और ग्रैमी ये तीनों ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे कि समुद्र एक हो चुका था तो जो सालाजार की टीम होती है वो भी डूब के मर जाती है और यहीं पे हमें पता चलता है कि जो ग्रैमी के फादर होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि बारबोसा ही था और जिस डायरी को ग्रैमी पढ़ा करती थी वो और किसी की नहीं बल्कि बारबोसा की ही थी। इन सभी को हेक्टर बारबोसा की मौत का बहुत अफसोस होता है, लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन जैक को अपना ब्लैक पर्ल जहाज वापस से मिल जाता है और हेनरी टर्नल ने भी अपने पिता मतलब विल टर्नल का जो श्राप होता है वो भी खत्म हो चुका था। तो विल टर्नल अब दोबारा जमीन के ऊपर आते हैं जहाँ पे वो अपनी वाइफ एलिजाबेथ स्वान से मिलते हैं और इसी तरह से इस मूवी की यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो इसी के साथ ये मूवी तो यहीं पे समाप्त हो गई, लेकिन अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट नहीं देखे जिसमें कैप्टन जैक कैसे मौत की दुनिया से बच के आएगा और डेवी जोन्स जैसे खतरनाक विलन को मारेगा, ये सब जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। मैं चलता हूँ अभी के लिए, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे गुप्त रोग है। मुझे भी है। ओ, ओ, जल्दी